देखिए, तो आज के लेसन में आपने क्या पढ़ा कि एक किसान थे, उसके 4 बेटे थे और चारों बेटे आपस में खूब झगड़ा करते थे, लड़ते थे। तो किसान बहुत दुखी रहता था। एक दिन किसान जंगल में गया और वहाँ से लकड़ी का गट्ठर लेकर आया और एक एक लकड़ियाँ चारों बच्चों को दिया कि इसको तुम तोड़ डालो। सब लड़कों ने गठरी एक एक लकड़ियाँ जो पाए थे सब ने तोड़ करके रख दिया। अब 4 लकड़ी एक बच्चे को दिया पिताजी ने और कहा अब इसको तोड़ो। तो पहले बड़े को दिया, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, किसी ने नहीं तोड़ पाया। तो बूढ़े व्यक्ति ने अपने बच्चों को समझाया कि अगर तुम अलग थलग रहोगे, अकेले अकेले रहोगे तो तुमको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, और जब तुम सारे इकट्ठे रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जैसे कि इन लकड़ियों को एक एक सबने तोड़ दिया और सारी लकड़ियाँ जब एक साथ हो गई तो किसी ने नहीं तोड़ पाया। तो इसी तरह एक कहानी उनके पिताजी ने और कह करके अपने बच्चों को समझाया। क्या समझाया? उनके पिताजी ने बताया, जो बूढ़े किसान थे उन्होंने बताया कि एक जंगल में 4 बैल रहते थे और चारों खूब शक्तिशाली थे, मजबूत थे। तो चारों को आपस में बहुत बनती थी और पूरे जंगल के जितने भी जानवर थे उन चारों बैलों से बहुत डरते थे। तो शेर किसी का शिकार नहीं कर पाता था, तो शेर जंगल का राजा होता है। तो शेर ने एक तरकीब सोची। एक दिन गया, एक बैल के कान में कुछ बोला तो दूसरे बैल ने सोचा कि देखिए हमारी बुराई कर रहा है उससे। फिर वो उससे सब नाराज़ रहने लगे। वो बैल अलग हो गया और शेर उसको ले गया जंगल में, अकेले पा करके उसका शिकार कर लिया, खा गया उसको। फिर दूसरे दिन दूसरे बैल के कान में जा कर के बोला, कान में जा कर के कुछ ऐसे मुँह बोला, बैल के पास मुंह जोड़ करके कुछ बोला। तो 2 बैल और थे, उन्होंने देखा कि ये हम लोग की शिकायत कर रहा है। उन बैल उससे दूर हो गए, वो फिर अकेला हो गया। उस बैल को भी ले जा करके शेर ने जंगल में शिकार कर लिया। तीसरे दिन आया, तीसरे बैल को साधा, फिर उसके मुंह में मुँह जोड़ करके बातें किया, क्या कहा पता नहीं। लेकिन जो अलग एक बैल और था उसके मन में आया कि देखो अब इसने हमारी शिकायत इससे कर रहा है, शेर से कर रहा है। उसने भी उसको अलग कर दिया। अब ये दोनों अलग अलग हो गए। एक दिन शेर ले जा करके इस बैल का शिकार किया और लास्ट दिन चौथे बैल का भी शिकार कर लिया। तो किसान ने अपने बच्चों को समझाया कि अगर एकता में नहीं रहोगे तो इस तरह कोई भी आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो हमें क्या करना है? एकता में रहना है, क्योंकि एकता में बल होता है। तो लेसन में क्या दिया है? संगे शक्ति, एकता में बल। तो आज की स्टोरी समझ में आई। अब आप स्कूल में हो, आप घर में हो, आप कहीं भी हो, तो आपको झगड़ा नहीं करना है। ठीक है?